जाने ही जाते हो नंबर पर्सन, SIP, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस। आपने जब मैनिफेस्टेशन के बारे में बात किया तो लोगों का बिलीफ और बढ़िया कैसे माइंडसेट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टुवर्ड्स अचीविंग अबंडेंस। ट्रू। मैनिफेस्टेशन का बहुत एविड बिलीवर हूँ, मतलब मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस कॉन्सेप्ट। विजुअलाइज करने का दो पावरफुल तरीका जो आपने यूज किया। विजुअलाइज करेंगे, अफर्मेशन आपने बता दिया। तो मेरे को 1 करोड़ कमाना है, मैं देख लिया मैं गरीब हूँ, मुझे अब 1 करोड़ 10 करोड़ पे जाना है, पर मेरा बिलीफ सिस्टम बोल रहा है यार 1 करोड़ पे जा ही नहीं सकते अपन। तो ये बिलीफ सिस्टम को चेंज कैसे करें, और ये पॉसिबल भी है चेंज करना? बहुत आसान है, 3 स्टेप प्रोसेस है। देखो आपके पास 2 माइंडसेट है, एक है विक्टिम माइंडसेट, एक है विक्ट्री माइंडसेट। तो मेरे टीम मेंबर्स ने बोला सर एक 100 डे एक्शन प्लान बनाते हैं, कंटेंट को हम एकदम बढ़िया स्केल पे ले जाएंगे, हम इसको हायर करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, सर ये नंबर अचीव करेंगे, मतलब करेंगे, डन। अब आप उसके बाद देखो क्या क्या हुआ मेरे साथ। अफर्मेशन हो गई, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम गूगल, तो मैंने तो मांगा नहीं था। एग्जैक्टली, एवरीथिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सो ब्यूटीफुल। अगर कोई बोल रहा है कि मैं एक गरीब घर में हूँ, मेरे पास अच्छी घर नहीं है, 500 दिन है तेरे पास अच्छे घर तक पहुंचने के लिए, तो सडनली क्या हो जाएगा? क्या उसको घर मिल जाएगा? उसने वहां लिख दिया कि मैं जब 25 साल का हूंगा तो मेरे को रेंज रोवर खरीदनी है, और जब वो 25 साल का हुआ तो वो रेंज रोवर उसने खरीदी नहीं, रेंज रोवर ने उसको। जब भी पैसों की बारी आती है हम सब लोग बहुत लॉजिकल सोचते हैं। आज के हमारे गेस्ट, कोई इंट्रो की जरूरत नहीं है, संजय कथुरिया सर, जो अक्सर पैसों, फाइनेंस, नंबर की बात करते हैं, आज उन्होंने फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंडसेट, मैनिफेस्टेशन की बात की है। कैसे मैनिफेस्टेशन ने उनको लाइफ में हेल्प किया 10 से 15 करोड़ के कॉर्पस पे जाने के लिए, कैसे वो आपको भी हेल्प कर सकता है अबंडेंस अचीव करने के लिए। आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे देखने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर प्लीज कर लीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन रहता है। न्यू चैनल है तो मोटिवेशन बढ़ा रहता है जब एक सब्सक्राइबर्स भी ऐड होते हैं तब भी। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज पर्सनली मैं मैनिफेस्टेशन का बहुत फर्म बिलीवर हूं, और मुझे लगता है अगर किसी के लाइफ में मैनिफेस्टेशन आ जाता है, उनकी लाइफ आसान हो जाती है और वो कुछ अच्छा कर पाते हैं अपने लाइफ में। वीडियो को एंजॉय कीजिए, परिवार वालों के साथ देखिए, दोस्तों के साथ देखिए, एंड एंजॉय दिस पॉडकास्ट। संजय सर, आपके हजारों वीडियोस यूट्यूब पे फैल गए, इंस्टाग्राम पे फैल गए। आज आपसे मैं फाइनेंस की बात नहीं करूंगा, एक स्टेप ना सर फाइनेंस के पीछे थोड़ा चलते। आप बोलोगे एक्टिव इनकम, नहीं पैसे भी छोड़ दो, एक्टिव इनकम के पहले तूने तो मेरे को टॉपिक भी नहीं बताया कि आज किस पे तू मेरे को सीधा आपको आज बिठा के AK-47 चलाऊंगा सर, और आपके अंदर से पूरा माल निकालना है सर, रॉ मटेरियल एकदम क्रिस्प डायमंड। ठीक। मैनिफेस्टेशन माइंडसेट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके लाइफ में सर, और कैसे यूजर्स की जिंदगी में चेंज हो सकता है? 2025 आ गया है सर, कैसे इस 2025 में कोई अपने माइंडसेट को रिवाइव कर भी सकता है कि नहीं कर सकता? पहली बात तो आज के डेट में लोग वीडियोस बना रहे, एक तो कमा रहा है आदमी 10,000 रुपया, उसको बोल रहे तू सोच 1 करोड़ कमा चुका, 1 करोड़ कमा चुका, क्या ये पॉसिबल है? और कैसे बिलीफ सिस्टम पे काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है आपके हिसाब से? तो मैनिफेस्टेशन माइंडसेट का क्या रोल प्ले करता है, किया है आपके लाइफ में पहली बात, और कैसे बाकी लोग इससे इंस्पायर हो सकते हैं? मैं ना कुछ लाइफ इवेंट्स बताता हूँ आपको। मैं पर्सनली मैनिफेस्टेशन का बहुत एविड बिलीवर हूँ, मतलब मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस कॉन्सेप्ट। ओके। बहुत सारे तरीके हैं इस कॉन्सेप्ट को करने के। इंटरनेशनल पैकेजिंग है जैसे मैनिफेस्टेशन है, और भारत में लोग कहते हैं, जैसे मम्मी पापा कहते थे कि भाई कभी भी गलत नहीं बोलना अपने लिए, क्योंकि दिन में 2 बार सरस्वती माता जबान पे बैठती है। जब से मैं छोटा सा था और हमारे घर जैसे पूर्णमासी पे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तो उसमें एक कथा बताई जाती है कि एक जो बिजनेसमैन है वो अपने बोट में होता है, उसके बोट में सोना होता है, गोल्ड। और एक साधु आते हैं तो साधु पूछते हैं कि तुम्हारी बोट में क्या है, तो वो कहता है कि तुम्हें क्यों जानना है, मेरे में बेलपत्र है। और जैसे ही वो साधु मुड़ के जाते हैं तो देखता है कि वो सोना जो है वो बेलपत्र में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टोरी जो है ना मेरे माइंड में बहुत जबरदस्त घर कर गई थी, बिकॉज एवरी पूर्णमासी हम बैठ के ये सुनते थे, सेम कथा सुनते थे, सेम कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा हम सुनते थे। तो ये चीज मेरे माइंड में बहुत घर कर गई कि झूठ नहीं बोलना, अपने लिए गलत नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। अब आपको मैं एक रियल केस स्टडी जो है, मैं 10th में आई वाज अ गुड स्टूडेंट, तो मैंने 10th में ठीक ठाक अच्छे मार्क्स आए। हमारे ना सोसाइटी थी 100 लोगों की, 100 फैमिलीज की, ONGC कॉलोनी जुहू में। सो रूल बड़ा सिंपल था कि जो 10वीं में टॉप करेगा बच्चा, उसको 15 अगस्त को झंडा खींचना है। अच्छा। और जो 12वीं में टॉप करेगा उसको 26 जनवरी को झंडा खींचना है। तो फॉर पेरेंट्स इट वाज अ वेरी प्राउड मूवमेंट कि यार कि मेरे बच्चे ने झंडा खींचा। करेक्ट।
तो अच्छा हम कंपेटिटिव थे, स्टूडियस थे, तो कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं यार ये रेस में अपन है ही नहीं। हाँ, तो उन लोगों के लिए तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। पर जो टॉप के 5-7-10 लोग होते हैं वो तो होता है यार मेरे को खींचना है, मेरे को खींचना है। तो वो एस्पिरेशन मेरी भी थी। ओके। तो वो एस्पिरेशन मेरी खत्म हो गई 10th में, बिकॉज मैं 3rd आया। करेक्ट। तो मेरे से 2 लोग ऊपर थे उसमें। देवेन उस दिन मैंने तय कर लिया था, विजुअलाइज कर लिया था कि 26 जनवरी को झंडा मैं खींचूंगा। वाओ। 2 साल बाद 12th में। उस टाइम आपको मैनिफेस्टेशन सब कुछ पता नहीं था? नहीं पता, देखो मैं ऑब्वियसली नहीं कह सकता कि मेरे को मैनिफेस्टेशन, मेरे को ये बस ये मैंने ठान लिया था, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स के आंख में एक दुख देखा था, एक इमोशन देखा था। मेरे को लगा कि शायद वो ना दूसरे के लिए ताली बजाते हुए ये सोच रहे कि यार मेरा बेटा नहीं कर पाया। ठीक है, पर ना हमारे पंजाबी में एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि जिन्ना ने किसी वास्ते भी ताड़ी नहीं मारी, इस वास्ते उन्ना दी भी वारी नहीं आ रही। क्या बात है। ठीक है, मतलब जिसने कभी किसी और के लिए ताली नहीं बजाई, इसलिए उसकी भी वारी नहीं आ रही, मतलब उसका भी चांस नहीं आ रहा। तो सक्सेस को गाली नहीं देना, सक्सेस को सेलिब्रेट करना, चाहे दूसरे की भी क्यों ना। वेरी नाइस। ठीक है, क्योंकि कल आप उस मुकाम पे पहुंचना चाहते हो, तो उस मुकाम को कैसे गाली दे रहे हो आप? एग्जैक्टली। इसको शुक्राना भी बोल सकते हैं। हाँ, शुक्राना बोलो, या मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, एकदम पॉजिटिव। तो ये मुझे फील हुआ कि यार ये तो मुझे खींचना है। ठीक है, अब उसके लिए प्रेपरेशन चाहिए। प्रेपरेशन अब आपको मैं बताता हूं, मैंने 11th-12th की किस लेवल की प्रेपरेशन थी। मैं सुबह 4 बजे उठता नहीं था, 4 बजे पढ़ने बैठ जाता था। मतलब उठता मैं शायद उससे 15-20 मिनट पहले था। करेक्ट। एंड दिस आई डिड फॉर 500 days कंटिन्यूअस। मतलब 10वीं खत्म हुई, 11वीं एंट्री हुई, उधर से लेके 12वीं के एग्जाम तक नॉन स्टॉप। बट जस्ट इसलिए कि वो गोल था कि आपको झंडा फहराना है। मुझे कि 26 जनवरी को खींचना बोले तो खींचना, और कोई नहीं हो सकता। और मेरे को ये नहीं चाहिए कि 1 मार्क से 2 मार्क से मैं आगे रह गया। मेरे को ऐसा चाहिए कि कोई कंटेस्ट ना कर सके कि यार इसको मतलब इसके ऊपर फेवर हुआ है कि यार 1 मार्क से था, ऐसा था, मैथ्स में ऐसा था। मतलब हर सब्जेक्ट में सबको बीट करेंगे, कोई होगा ही नहीं ऐसा नहीं, टोटल में सबको बीट करेंगे। उसके लिए मेहनत लगी। मेरे घर से मैंने, मतलब मेरे हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हमारे लिए मेन स्टे होता था, मेन चीज होती थी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के देवेन मैंने करीबन ज्यादा नहीं तो हर सब्जेक्ट के करीबन 5 से 10 हजार क्वेश्चंस किए थे। प्रैक्टिस हैंड प्रैक्टिस। मेरे घर से 200-300 किलो तो रद्दी निकली थी। अच्छा। मेरे घर पे केबल कट हो गया था, मतलब टीवी नहीं था। मम्मी को बहुत शौक था, पापा तो ऑफिस में होते थे, उनका इतना शौक नहीं था। मम्मी घर पे अकेली होती थी, तो वो कहती थी कि क्योंकि मैं चला जाता था क्लासेस, कॉलेज, तो बट उन्होंने भी सैक्रिफाइस किया। शी यूज्ड टू वेक अप एवरी डे, मेरे को चाय देती थी सुबह। तो ये मतलब ये जो 500 दिन का था पागलपन, उस 500 दिन की वजह से मुझे 12th में आया 97.67% इन PCM। मैथ्स में 98, फिजिक्स में 98, केमिस्ट्री में 97, एग्रीगेट आया 92% इन 12th। मुझे आज भी याद है 552 मार्क्स आउट ऑफ 600, 92% मुझे आया। और जो नेक्स्ट बंदा था वो 84 पे था। मतलब डिफरेंस ही इतना था कि कोई छू ही नहीं सकता था। और 26 जनवरी को मेरे को आज याद है, ऑरेंज कलर की शर्ट थी और मैं खड़े होके सुबह पहुंच गया और जाके मैंने झंडा फहराया। सर जब आपने गोविंदा के कलर की शर्ट पहन के झंडा फहराने गए, आप कैसा महसूस हो रहा था उस टाइम? देखो, जब आप वो सक्सेस अचीव कर लेते हो, फर्स्ट सक्सेस, बिकॉज जब आप मैनिफेस्टेशन से फर्स्ट सक्सेस अचीव करते हो तो आपका बिलीफ और मजबूत होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या अंदर फिर हो रहा था कि अब कुछ भी कर सकते हैं अपन, मतलब क्या था? एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी थी। ओके, एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी आ गई थी कि जिस चीज को इतनी शिद्दत से कर रहे थे उसको हमने पा लिया। अच्छा, वो जर्नी भी बड़े मजेदार थी। मैं जिन क्लासेस में जाता था उधर प्रोफेसर्स ने मुझे आइडेंटिफाई किया कि यार ये स्टूडेंट अच्छा है, मेरे से ज्यादा टाइम स्पेंड किया। तो मैं अभी जाकिर हुसैन साहब का निधन हुआ। मैं खुद क्लासिकल म्यूजिक से हूँ, तो मेरे को बड़ा बुरा लगा। हम बचपन से उनको देख रहे हैं। उनकी एक वीडियो मेरे पास आई जिसमें उन्होंने कहा कि इट डजंट डिपेंड अपॉन द टीचर, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट कितना सीखना चाहता है। तो जब आप एक स्टूडेंट फोर्थ कमिंग होता है तो टीचर ऑटोमेटिकली फोर्थ कमिंग होता है, बिकॉज टीचर में एक करुणा का भाव होता है। तो वो बस वो सीख कर रहा होता है कि कौन ज्यादा सीखना चाह रहा है। तो मेरे को वो, क्योंकि मेरे में इतनी शिद्दत थी, वो सीखने की तलब ज्यादा हो गई और वहां से अटैच। तो एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सो ब्यूटीफुल। इट इज अ लॉ, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। लॉ होता है ना, लॉ होता है। आपने अगर गाड़ी चलाई और रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया तो चालान होना है, इट्स अ लॉ। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ लॉ। देयर इज नोबडी हु कैन से कि ये नहीं चलता। इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर आपने अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या गोल्स या विजुअलाइजेशन जो भी फॉर्म आप यूज करते हो LOA के लिए, आपने वो किया और वो आपका नहीं अचीव हुआ, इट इज नॉट पॉसिबल। मैंने कितने लोगों को देखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी अनबिलीवेबल चीजें। बट होता क्या है, जैसे आपने बोला कि मैं 92% लाऊंगा, मैं झंडा लहराऊंगा,
तो आपने तो मेहनत की, बट उसके अलावा और क्या होता है जिस मतलब आज वो सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बोल रहा है कि मैं एक गरीब घर में हूँ, मेरे पास अच्छी घर नहीं है, अब उसको मैं बोल रहा हूँ कि तू मैनिफेस्ट कर, तू विजुअलाइज कर कि मैं अच्छे घर में हूँ, 500 दिन, जैसे आपने 500 दिन लगाया 92 तक पहुंचने के लिए, 500 दिन है तेरे पास अच्छे घर तक पहुंचने के लिए, उस फटीचर हालत में कैसे कोई मैनिफेस्ट कर सकता है और फिर सडनली क्या हो जाएगा, क्या उसको घर मिल जाएगा? देखिए, मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन इज जस्ट अ ड्रीम। अगर मैंने मैनिफेस्ट किया कि मैं झंडा खींचना चाहता हूं, तो उसके बाद मेरा एक्शन एक्सेलरेट हो गया था। ट्रू। ठीक है, जहां मैं शायद 7 बजे उठ के पढ़ाई करता, मैंने 4 बजे पढ़ाई करनी चालू कर दी। तो वो 3 घंटा इंटू 500 दिन, 1500 घंटे का कंपाउंडिंग मुझे मिल गया। यहां भी कंपाउंडिंग आ गई। तो कंपाउंडिंग आपको यहां भी मिल जाएगी। और उसके अलावा सर कुछ और उसके अलावा दूसरा क्या होता है ना, देखिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो कंटेस्ट नहीं करता, वो साथ देता है। अच्छा। हाँ, वो बहुत भोला है। ये जो आगे है ना, ये शैतान आदमी है। पीछे जो है ना, वो बहुत भोला है। वो ना सुन लेता है, मान लेता है। आप बोलोगे ना मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो मान लेगा। और उसके बाद अगर आपकी शिद्दत वैसी है, और बहुत सारी चीजें और है जो मैं अपन बात करेंगे इस चर्चा में, अगर वो पूरा कनेक्ट आप सही से कर लो, और वो आपको नहीं करना पड़ता, बाय चांस हो ही जाता है। मैं आपको अभी एक केस सुनाता हूं। मैंने अप्रैल में कंटेंट क्रिएशन की जर्नी चालू की, अप्रैल 2024 में। ठीक है। जनवरी में मैंने अपना चैनल ओपन किया था, अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे किसी ने बोला, बहुत अच्छे क्रिएटर ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली, बोलते हैं कि संजय आप ऑल द बेस्ट फॉर यू, वो मिलियंस में आज यूट्यूब पे। ओके। बट मुझे ना पहले 10,000 पहुंचने में 14 महीने लगे थे यूट्यूब पे। ओके। तो मैंने बोला अच्छा, मतलब अपन भी ये रेट पे होंगे तो वेरी गुड, अच्छी बात है। करेक्ट। तो मैंने फिर उसके बाद सोचा कि मैंने बोला कि उसको लगे उस टाइम, वो टाइम अलग था, मुझे इतना नहीं लगना चाहिए, तो मैं क्या करूं? मुझे तो नहीं भाई, मेरे को तो साल भर में ऑलमोस्ट मेरा तो मिलियन का टारगेट था। ओके। ठीक है, कि साल भर में मुझे मिलियन पहुंचना है। अब उसके लिए क्या करूं? तो उसके लिए बैकवर्क करके मुझे समझ आया कि ये जॉनर जो है, फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट जो जॉनर है, वो शायद मेरे को जल्दी एक्सेलरेट कराएगा। ओके। और मैं ऑनेस्टी से अपना पॉइंट रखूंगा। कंटेंट क्रिएशन में मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि मैं अपना राइट एडवाइस लोगों को दूं। जो आज 18 साल का एक्सपीरियंस है, वो झूठ नहीं बोलूं। और लोगों को 40 साल की उम्र में बेसिकली सर जो आपने वेल्थ बनाया उसको बता पाओ। एग्जैक्टली, ऑथेंटिक लगेगा पूरा। अब आपको मैं बताता हूं, जनवरी 16 2024 को मेरा चैनल बना था, लॉन्च नहीं होता, बना था। 6th of April 2024 को मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए। ओके। ऑन यूट्यूब बोल रहा हूं मैं। 13th of April, वो रामनवमी थी। अच्छा। 13th April जो थी, वो थी हनुमान जन्मोत्सव था। उस दिन 10,000 हो गए। ठीक है। 4 जून 2024 मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उस दिन 1 लाख हो गए। फ्रॉम 10,000 to 1 lakh in 49 days। अमेजिंग। ठीक है। एंड आज दिसंबर क्लोज हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 500,000 हम पहुंच गए। इंस्टाग्राम पे मेरा 25,000 फॉलोअर से लेके 2.5 लाख फॉलोअर 3 या 4 दिन में हुआ है। और टुडे वी आर ऑलमोस्ट एट 1 मिलियन। तो ये क्या था ना कि जब अपने आप को जब आप बांधते नहीं हो ना चीजों को। इलॉन मस्क क्या कहते हैं, मैं 10 साल का काम 6 महीने में कैसे करूं? हाँ, ठीक है, करेक्ट। तो वो मैनिफेस्ट ही तो कर रहे हैं। नहीं तो दुनिया तो उनको बोल रही थी ना, बेटा 10 साल ही लगेंगे। करेक्ट। पर वो बोले क्या हो जाता है सर, ऐसा क्या हो जाता है? ब्रेन रिवायर हो जाता है। ब्रेन रिवायर हो गया। हाँ। फिर देखिए, आज भी आप समझिए, हम अपनी ब्रेन की कोई क्षमता नहीं। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति ब्रेन का 7-8% यूज करते थे, तो आप और मैं क्या ही यूज करते हैं? ट्रू। तो ब्रेन तो एक्सट्रीम पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है ना। ब्रेन का स्पीड तो लाइट से भी ज्यादा है। लाइट को तो फिर भी एक स्पीड मिलती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, बट हमारा जो ब्रेन है वो तो कहीं भी पहुंच सकता है ना। करेक्ट। अभी बात कर रहे हैं तो कहीं भी पहुंच सकता है, मून पे भी पहुंच सकता है, मार्स पे भी पहुंच सकता है। ठीक है, मार्स के बाद मून पे आ सकता है, मून के बाद अर्थ पे आ सकता है, फिर वीनस पे जा सकता है। तो मतलब 1 सेकंड के अंदर सब कुछ कर सकता है वो। करेक्ट। सो ब्रेन बहुत पावरफुल है। रिवायर हो गया। रिवायर बात क्या होता है? रिवायर जब हो जाता है ना, तब आप सीख करते हो। देन यू बिकम अ सीकर। तब आपका यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली उंगली खुलेगी। ओके। कि अब यार मेरे को मेरे गोल पहुंचने के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी है? स्टेप 1 क्या होगा मेरा? स्टेप 2 क्या होगा मेरा? स्टेप 3 क्या होगा मेरा? ओके। तो जैसे आपका ब्रेन रिवायर हो गया, आपको ये कन्विक्शन आ गया कि मुझे करना ही करना है, कोई आपका इमोशन जुड़ गया उसके साथ। देखो, इमोशन जुड़ना, इमोशन से आता है डिवोशन। ओके, इमोशन से आता है डिवोशन, और डिवोशन से बन जाता है फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे इमोशन आया, फिर डिवोशन, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप भी बॉम्बे से, मैं भी बॉम्बे से। 26/11 याद है आपको? एकदम याद है। याद है? आप क्या कर रहे थे उस दिन?
मैं शायद तभी तो स्कूल में था, ठीक है, छोटा था। जब शाम का टाइम था उस टाइम आप क्या कर रहे थे? शाम टीवी देख रहे थे हम, वो टीवी थोड़ा देख रहे ध्यान थे। से। हाँ ठीक, याद है वो सीन, मम्मी कहाँ बैठी थी, भाई कहाँ बैठे थे? थोड़ा बहुत याद है, हम्म। अखबार में वो कसाब का वाला फोटो। 28 नवंबर 2008 को आप कहाँ थे? 28 में ध्यान में नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई इमोशन नहीं उस दिन के साथ। ओ 26 नवंबर के साथ एक इमोशन है, मुझे वो पूरा दिन याद है आज भी, आंखों पे झलकता है। करेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन हाँ, था। एक्सट्रीम इमोशन था। पर Correct. 28 का याद ही नहीं है, 28 क्या 25 भी याद नहीं है, 27 भी याद नहीं, एक दिन पहले याद नहीं, एक दिन बाद याद नहीं, तो माइंड को इतना सॉलिड कैसे याद है? क्योंकि एक इमोशन अटैच हुआ उस दिन का। स्ट्रॉन्ग इमोशन अटैच था, करेक्ट। तो जब आप इमोशन से इमोशन आपका Correct. आता है, इमोशन से डिवोशन आता है। अब वहां पे कुछ एक बच्चे ने देखा होगा, उसने बोला होगा यार मैं कल को आर्मी में जाऊंगा और मैं युद्ध लड़ूंगा क्योंकि मेरे देश के साथ आगे से ये नहीं होना चाहिए। करेक्ट, ये एक इमोशन है, उससे डिवोशन आता है। अब वही आदमी जो शायद कल तक सुबह 9 बजे तक नहीं उठता था, दूसरे दिन 6 दूसरे दिन सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के करेक्ट एक्सरसाइज कर रहा। दंगल मूवी में हमने देखा कि पहले बेटियां कितना मुश्किल से उठ रही थी, करेक्ट। हाँ, पर जैसे ही वो एक बच्ची की शादी पे गई और उस बच्चे ने बोला तू कितनी लक्की है कि तेरे माँ बाप तेरी इस उम्र में शादी नहीं करा रहे, अगले दिन दोनों बहनें सुबह टाइम पे उठ रही हैं और खुद से शिद्दत कर रही। दिस इज कॉल्ड रीवायरिंग। इसी से इमोशन आता है, इमोशन से डिवोशन आता है और डिवोशन से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। बट सर रीवायरिंग करने के लिए एक बिलीफ का साथ में होना जरूरी है। बिल्कुल। जैसे आपने बोला दंगल का एग्जांपल लिया, आपने 26/11 का एग्जांपल लिया, या सुबह उठने का एग्जांपल लिया, उसमें बिलीफ भी। अभी फॉर एग्जांपल मेरे को यूथ लड़ना है, बट मेरा बिलीफ ये कहता है कि मैं इतना मोटा हूं कि मैं जा नहीं सकता आर्मी ऑफिसर। एग्जांपल, मेरे को 1 करोड़ कमाना है, मैं देख लिया मैं गरीब हूँ, मुझे अब 1 करोड़ 10 करोड़ पे जाना है, बट मेरा बिलीफ सिस्टम बोल रहा है यार 1 करोड़ पे जा ही नहीं सकते अपन। तो ये बिलीफ सिस्टम को चेंज कैसे करे, और ये पॉसिबल भी है चेंज करना? बहुत आसान है, 3 स्टेप प्रोसेस है बिलीफ सिस्टम को चेंज करना। बिलीफ सिस्टम चेंज करना सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप का प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, मेरा चेंज कर दो आप। हाँ, पहले 3A है ये बेसिकली। हाँ ठीक है, 3A सिस्टम है। देखो, आपको पहले ये रियलाइज करना है कि हर व्यक्ति जो कहीं भी आज, चाहे वो देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे देश का सबसे बड़ा नेता है, अभिनेता है, वो एक आम इंसान ही था। 75% ऑफ द बिलियनर्स टुडे आर फर्स्ट जनरेशन बिलियनर्स, यानी उनके पहले कुछ नहीं था। हाँ, खुद से ही बनाया, खुद से बनाया। तो यानी कुछ तो था अलग उनके माइंड में जो उन्होंने लेके आए। तो सबसे पहला ए जो है वो है एफर्मेशन। ठीक है, और एफर्मेशन आता है इंटरप्रिटेशन से। अब उसको मैं एग्जांपल देता हूं। खान सर सब जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है, पर बड़ा नाम पहले से तो नहीं थे। वो पटना से वापस जा रहे थे, 90 रुपए की टिकट थी, 40 रुपए उनकी जेब में थे, बराबर। तो वो क्या इंटरप्रेट कर सकते थे? दो इंटरप्रेटेशन। पहला इंटरप्रिटेशन, हाय हाय मैं तो गरीब हूं, मैं तो जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे पास तो 85 ही रुपए रह गए। और दूसरा इंटरप्रिटेशन, यार लगता है भगवान ना मेरे को जाने नहीं देना चाहता, यहां ही कुछ रह के बड़ा करना है मुझे। वाओ। तो ये हो गया इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा, सबको पता है उनके साथ क्या हुआ, उनका पैर कट गए। आपको पता है उसके बाद मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया था? मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था कि कुछ डर के कारण वो जंप कर गई खुद से और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया क्योंकि वो केपेबल नहीं थी। तो वही लेटे लेटे उन्होंने डिसाइड किया था आज से 18 महीने के अंदर मैं एवरेस्ट पे होंगी। उन्होंने एवरेस्ट चढ़ा बिना पैरों के, मतलब नकली पैरों। हाँ। वो क्या पीड़ा रही, क्या रहा, तो इमोशन कनेक्ट हो गया कि नहीं दुनिया को दिखाना है। तो पहला है आपका अब वो भी हाय हाय कर सकती थी, भाई मेरे तो पैर ही कट गए, अब तो मैं ऐसे ही जीऊंगी, मैं तो ऐसे ही रहूंगी और कुछ हो नहीं सकता मेरे साथ। नहीं, उन्होंने एनर्जी बदल दी, उसकी इंटरप्रिटेशन बदल दिया। खेल सारा इंटरप्रिटेशन का है। ठीक है, कल भी हमारी कुछ इस पे चर्चा हो रही थी, तो बोला नहीं सर आप बोल ये ऐसे करता है, उन्होंने अच्छी बात है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। तो लोग सोचते हैं यार संजय सर आप जो बातें हमें नेगेटिव लगती है उस पर कांग्रेचुलेशंस क्यों कह रहे हो? करेक्ट, इंटरप्रिटेशन का खेल। मैं किसी और तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ। तो आपका एफर्मेशन, सबसे पहले आप क्या अचीव करना चाहते हो, एंड योर इंटरप्रिटेशन ऑफ योर प्रेजेंट सिचुएशन इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। इट्स लाइक सेइंग कि जब आप गूगल मैप खोलते हो तो सबसे पहले आपका करंट लोकेशन जो है ना, वो आपका एफर्मेशन और इंटरप्रिटेशन है। योर करंट लोकेशन डजंट डिफाइन योर डेस्टिनेशन। आप अगर आज यहां खड़े हो और आपको यहां से बॉम्बे से दिल्ली जाना है, गाड़ी में जाना है, तो क्या सिर्फ आप बॉम्बे में हो तो इसलिए दिल्ली नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हो, बिल्कुल पहुंच सकते हो। तो योर करंट लोकेशन हैज नथिंग टू डू विद योर डेस्टिनी लोकेशन। बस मैप होना चाहिए आपके पास। करेक्ट, पर मैप तब होता है जब आपके पास डेस्टिनी लोकेशन होता है। तो दैट इज योर अफर्मेशन। अब उस अफर्मेशन को अपने भोले दिमाग से सोचो, सबकॉन्शियस माइंड से सोचो
ओके फिर वहां आते हैं आपके प्रोसेसेस आते हैं एलओए के, जैसे आपने विजुअलाइजेशन किया, बोर्ड बनाया। मैं आपको स्टीव बार्टलेट की एक बात सुनाता हूँ, डायरी ऑफ अ सीईओ, सब देखते हैं, मैं खुद बहुत अच्छे से देखता हूँ। वो व्यक्ति जब 18 साल का था, कॉलेज ड्रॉप आउट था, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था, एंड वो कलर्ड कम्युनिटी से था, तो वैसे ही वहां पे बहुत परेशानी होती है यूके में कलर्ड कम्युनिटी को। और उसने वहां लिख दिया कि मैं जब 25 साल का हूंगा तो मेरे को रेंज रोवर खरीदनी है। ओके और उसने रेंज रोवर की एक फोटो लगा दी। और जब वो 25 साल का हुआ तो वो रेंज रोवर उसने खरीदी नहीं, रेंज रोवर ने उसको यूके का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। वाओ। तो अब बोलो यार, ये काम नहीं कर रहा है, काम तो कर रहा है, उसके लिए कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि जब आदमी सबकॉन्शियस माइंड से सोचता है ना, करेक्ट, उसके एफर्ट का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। ठीक है, ट्रू। तो ये सबसे पहला ए हो गया। मैंने काफी एग्जांपल्स दे दिए कि कैसे आपको अपनी अफर्मेशन विद द राइट इंटरप्रिटेशन, हाई नहीं करनी। आप कोई भी सिचुएशन में हो सकते हो, यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन बॉस, नहीं तो आप बाहर ही नहीं आ पाओगे। सही बात है। ठीक है, अगर आप सिर्फ कर्स करते रह जाओगे तो बाहर नहीं आ पाओगे। करेक्ट। अब सेकंड ए जो आता है वो है एसोसिएशन। आपने अफर्म कर लिया, अब आपको कहीं जाना है, आपने तय कर लिया, तो अब उसके लिए आपको राइट एसोसिएशन ढूंढनी है, आपको राइट लोगों के साथ बैठना है, आपको राइट संगति चाहिए। अब अगर आपने ये तय कर लिया है कि मैं इंडिया का टॉप बिजनेसमैन बनूंगा, तो भाई आप जो है स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में बैठोगे तो आप बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते। तो आपको कौन सी कम्युनिटी में बैठना है? बिजनेसमैन की कम्युनिटी में बैठना है। वो क्या बातें करते हैं, क्या सोचते हैं, वहां की बात ही अलग होती है। मैं इसको कहता हूं कमरा बदलो। कमरा बदलो। ठीक है, अब आप अपना कमरा बदल दो, क्योंकि आपने गलत गोल तय कर लिया है। अगर मेरे वही 10th के जो दोस्त थे जो 60% 50% लाते थे, नथिंग अगेंस्ट देम, उन्होंने भी अब करियर में, हर जन की अपनी जर्नी अच्छी, बट एट दैट टाइम माय गोल वाज नॉट टू डू 60-70%, माय गोल वाज टू रेज द फ्लैग। मेरे को झंडा खींचना था बॉस। जैसे धीरूभाई अंबानी की कहानी है, उनके दोस्त ताज के बाहर चाय पी रहे हैं, हाँ, वो 50 रुपए की चाय 500 रुपए में जाके ताज के अंदर पी रहे, जस्ट टू बी इन दैट एसोसिएशन। बिल्कुल। अब फील करो, अच्छा लोग है ना इसका मजाक उड़ाते हैं। देखो, या तो आप मजाक उड़ा सकते हो, करेक्ट है ना, मैं कहता हूं या तो सीख लो या चीख लो, मतलब या आप मजाक उड़ा सकते हो, बराबर, या आप अपना जो है एक उसको लेके आप अपने माइंडसेट को रिवायर कर सकते हो। देखो, आपके पास दो माइंडसेट है, एक है विक्टिम माइंडसेट, एक है विक्ट्री माइंडसेट। तो या विक्टिम बन जाओ, हाय 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 करते रहो, या विक्ट्री माइंडसेट रख लो कि नहीं भाई मेरे को तो जीतना ही जीतना है। विक्टिम और विक्ट्री, हाँ, तो या तो विक्टिम या विक्ट्री माइंडसेट, दोनों में से कोई एक माइंडसेट। अमेजिंग। तो सेकंड है आपका एसोसिएशन। एसोसिएशन को बहुत हाई क्वालिटी रखो, फोकस्ड रखो, गोल ओरिएंटेड रखो। मैं आपको एक बात बताता हूं मजेदार। जब मैं इंस्टाग्राम पे, और ये मैंने मेरे बेटे के सामने एक दिन बात करी थी, अच्छा, और वो बात उसने मेरे को 7 महीने बाद बोली, अभी रिसेंटली बोलता है कि डैड यू रिमेंबर वी डिस्कस दिस। तो क्या बात थी मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो 90 डेज के अंदर 30,000 फॉलोअर से 1 मिलियन फॉलोअर पहुंच गए। आप भी थे शायद उस डिस्कशन में। 30,000 से लेके 1 मिलियन, हाँ आप भी थे शायद उस डिस्कशन में, मुझे याद है, हम लोग उनके घर गए थे। करेक्ट करेक्ट। ही वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पर्सन एंड बहुत अच्छे दोस्त थे। तो हम लोग गए थे, हम दोनों गए थे, तो मैंने बोला था कि यार मैं ना इस टाइम से पहले 1 मिलियन पहुंचना चाहता हूँ, जो बहुत अनरीजनेबल गोल था। करेक्ट, हाँ, मतलब कोई और सुनता तो हंसने लगता। तो यही हुआ, मैंने एक अपने कोई दोस्त को बोला तो वो हंसने लगा क्या बात कर रहा है, 1 मिलियन कैसे होगा? तो और ये वो दोस्त है जो बहुत क्लोज है, बहुत पहले से मेरे को जानता है। नहीं हो सकता। और जैसे ही मैं वो दूसरे दोस्त से मिला जिसने 1 मिलियन अचीव किया था, उसने बोला संजय आपको ये करना है ना, तो आपको 5 रील चाहिए जो 5 मिलियन जाएंगी, और उसमें इतने शेयर्स आएंगे, इतने लाइक्स आएंगे, तो यू विल अचीव योर गोल। वाओ, सीधा रास्ता बता दिया, हंसा नहीं। ठीक है, तो अब आप समझ गए। अब आप किस संगत, जैसे ही आप ये वाली संगति में थे कि भाई नहीं हो सकता, तो आप नहीं कर सकते। Correct. आप पॉजिटिव संगति में गए, उस आदमी के पास गए जिसने वो अचीव किया है, जिसको पता है कि कैसे किया, क्योंकि उसने 90 डेज में 1 मिलियन किया है। करेक्ट। तो उसका माइंड ही वैसे चलता है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेगेटिव रेफरेंस पॉइंट्स वर्सेस पॉजिटिव रेफरेंस पॉइंट्स। तो जब भी आपको कुछ चीज अल्ट्रासोनिक अचीव करनी हो, तो यू हैव टू लुक एट पॉजिटिव रेफरेंस पॉइंट, बिकॉज उस चीज के 100 रेफरेंस पॉइंट्स में से 95 नेगेटिव होने वाले हैं। वाओ, एक राइट एसोसिएशन आपके दिमाग को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। यू थिंक यू कैन डू इट, यू थिंक यू कैन डू इट, इन बोथ द केसेस यू आर राइट। हेनरी फोर्ड। ठीक है, करेक्ट। तब तक तो वो बेचारे जब आए थे तो वो तो चक्के पे चल रहा था मामला, बैलगाड़ी पे। हाँ, तो लोग अगर बोलते बैलगाड़ी बना, बोलते बेटर बैलगाड़ी बनाते हैं, चलो। हाँ, सही बात। और उन्होंने बोला नहीं यार, बैलगाड़ी की जरूरत ही नहीं, मैं मोटर लगा दूंगा, अब चलेगी अपने आप चलेगी पैर दबाने से। तो ये हो गया आपका सेकंड ए, एसोसिएशन। और तीसरा ए है एक्शन।
यानी कि अब आपने तय कर पता लिया लग गया 1 मिलियन कैसे जाना है। अब आपने राइट एसोसिएशन सिलेक्ट कर ली, आपको राइट मेंटर्स मिल गए और आपका पूरा इकोसिस्टम सेट हो गया। अब एक एक्सट्रीम इमोशन चाहिए ताकि आप में डिवोशन आ सके, ताकि आप एक्शन ले सको, ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन अब ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट हो पाए। बहुत सही चीज बोली, मतलब बिलीफ अगर तोड़ना है, अगर जैसा आपने बोला अफर्मेशन, एसोसिएशन, देन एक्शन। ये आपने पहले तैयारी फिर मारामारी हाँ, पहले तैयारी फिर पहले पूरी तैयारी फिर एंड में मारामारी। चलो 100 days डूइंग दिस। अब मैं आपको एक और केस बताता हूँ। अभी रिसेंटली हम पूरी टीम बैठे थे, तो मेरे टीम मेंबर्स ने बोला सर एक 100 day एक्शन प्लान बनाते हैं, कंटेंट को हम एकदम बढ़िया स्केल पे ले जाएंगे, हम इसको हायर करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। आई सेड ओके लेट्स डू इट। ठीक है, बोले सर ये नंबर अचीव करेंगे, मतलब करेंगे, डन। तो कोई हंसा नहीं, कोई क्वेश्चन, सब। अब आप उसके बाद देखो क्या क्या हुआ मेरे साथ। अफर्मेशन हो गई। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम गूगल इंडिया के स्टार्टअप हेड का मेरे को पर्सनली फोन आया। उन्होंने मुझे गूगल में इनवाइट किया, मैंने कुछ पोस्ट भी की थी, फोटोज भेजी थी लिंक्डइन पे भी। एंड दे सेड कि उन्होंने पूरा अच्छे से होस्ट किया, बैठा वहाँ पे बात करी और यूट्यूब मैनेजर से मिला। यूट्यूब मैनेजर से जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे से समझाया कि यूट्यूब किन चीज़ों को देख रहा है, क्या कर रहा है। तो मुझे एक 1-to-1 एसोसिएशन मिल गया। करेक्ट। तो मैंने तो मांगा नहीं था। एग्जैक्टली, मतलब चीजें अपने आप होना चालू हो जाती है। एंड टुडे मॉर्निंग आई गेट अ कॉल फ्रॉम लिंक्डइन कम्युनिटी मैनेजर। और ये दोनों व्यक्ति जिन्होंने मुझे फोन किया था, ये मेरा कंटेंट पसंद करते थे। इन्होंने कंटेंट पसंद किया, बोला कि सर आपसे कुछ सीखना है, और अंत में खुद ही बोले कि वी विल हेल्प यू इन दिस। अब लिंक्डइन कम्युनिटी मैनेजर ने मेरे को बोला मैं आपको लिंक्डइन न्यूज़ में लेके जाना चाहता हूँ, वीडियो फीड्स में लेके जाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो हमारी टीम ने और हमने तो सिर्फ सोचा था कि हम 100 दिन के अंदर इस तरीके का कंटेंट में काम करेंगे जिसमें हम एक्सेलरेट करेंगे कंटेंट को। चीज़ें अपने आप हो रही हैं। आप अपने आप को जब खुश नसीब मानोगे तो नसीब आपके पास अपने आप खुशी से आएगा। खुश रहना कितना जरूरी है। ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे यू शुड हैव अ रिचुअल ऑफ ग्रैटिट्यूड। यू शुड रिमेंबर गुड थिंग्स ऑफ द डे। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। मैंने क्लास ली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मैंने एक चीज लिखने बोली सबको। मैंने बोला एक ऐसा इवेंट लिखो लाइफ का जो आपको लगता है आपके लाइफ में आप डिजर्व नहीं करते थे। ओके। तो थोड़ी देर बाद सबने लिखा मेरे पिताजी बहुत जल्दी गुजर गए, किसी की माताजी बहुत जल्दी गुजर गई, किसी के पेरेंट्स में फाइट थी, किसी के घर पैसा नहीं था, किसी के घर किसी की प्रमोशन नहीं हुई, किसी को सैलरी नहीं मिली, किसी को लड़की छोड़ के चली गई, किसी को शादी के मंडप में लड़का छोड़ के भाग गया। बहुत सारी इवेंट्स। ठीक है, करेक्ट। तो मैंने उनको बोला प्लीज रीड माई क्वेश्चन अगेन। मैंने ये पूछा है कि एक ऐसा इवेंट जो आप सोचते हो आप डिजर्व नहीं करते थे। मैंने नेगेटिव वर्ड तो यूज ही नहीं किया। ओके। तो आप ये भी लिख सकते थे कि मुझे एक प्रमोशन मिली जो मैं डिजर्व ही नहीं करता था। आप ये भी सोच सकते थे कि अचानक से मेरी तनख्वाह 20% बढ़ गई जब बाकियों की 7% बढ़ रही थी। आप ये भी सोच सकते थे कि मेरे चाचा जी का बेटा शायद छोटे स्कूल में जाता है, मैं आज अच्छे स्कूल में जाता हूँ। क्या बात है। कभी वो कोई सोच ही नहीं सकता। मैंने बोला मेरे क्वेश्चन में ये वर्ड थोड़ी था कि नेगेटिव सोचो, नेगेटिव चीजें लिखो। मैंने बोला कि ऐसा कोई इवेंट जो आप सोचते हो आपकी जिंदगी में आप डिजर्व नहीं करते। यानी कि लोगों को ये लगता है कि पॉजिटिव चीजों के लिए तो मैं एंटाइटल्ड हूं, वो मेरा अधिकार है भाई। अधिकार है। ये नेगेटिव मेरे साथ गलत हो रहा है। Correct. और अगर इसी पोर्शन को आप रिवायर करके पॉजिटिव के लिए ग्रैटिट्यूड और नेगेटिव के लिए इंटरप्रिटेशन ले आओ, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये एकदम मैजिकल सा लग रहा है मेरे को, मतलब कि मतलब इधर लॉजिक ने has left the room। इसलिए मैं कह रहा हूं इससे बात मत करो, इससे बात करो। ये बड़ा भोला है, ये सुन लेता है, ये ज्यादा कंटेस्ट नहीं करता, क्वेश्चन नहीं करता। अगर बिलीफ अच्छा रहा, ग्रैटिट्यूड रहा, तो ये मान जाएगा। अब आपको ग्रैटिट्यूड डेवलप करना है, ऐसे प्रैक्टिस डेवलप करना है। कुछ लोगों के अंदर होती नहीं है। कितना भी कुछ अच्छा हो जाए उनके साथ होता ही नहीं है। दे आर जस्ट नॉट हैप्पी। सर यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, वो हैप्पी क्यों नहीं है? वो रोज़ धक्के खा रहा है ट्रेन में। वो बोल रहा है कि मेरी जॉब बेकार है, वो बोल रहा है कि मतलब मेरे दोस्त ऐसे हो गए, उसका स्कैम हो गया, उसका कोई फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड स्कैम हो गया, कुछ उसके हुआ है, तब जाके वो वैसा हुआ है। वो केस में कैसे वो ग्रैटिट्यूड कर सकता है? वो केस में कैसे वो थैंकफुल हो सकता है? तो देखिए इसी के लिए ना रिवायरिंग बहुत ज़रूरी है। तो पहले ना हम लाइफ के इवेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है थिंग्स विच आर इन माई कंट्रोल, ठीक है, एंड सेकेंड इज थिंग्स विच आर नॉट इन माई कंट्रोल। अब आप दिन भर में अपने आप से प्रश्न करो कि जो मेरे साथ घटना घटी उसमें मेरा कंट्रोल कुछ था कि नहीं था, ठीक है? तो जैसे आप ये लिखने लगोगे
आपको कई ऐसी चीजें मिलेंगी जिस पे आपका कंट्रोल है, और कई ऐसी चीजें मिलेंगी जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। करेक्ट। ठीक है। ओके। अब चर्चगेट, बोरीवली से चर्चगेट की लोकल सुबह 7:03 पे चलती है। वो 7:03 पे चलेगी, आपके कंट्रोल में नहीं है। सही बात है। पर आपके कंट्रोल में कि आप 7 बजे पहुंच जाओ। करेक्ट। अब आप दौड़ दौड़ के पहुंच रहे हो, स्ट्रेस में पहुंच रहे हो और बोल रहे हो ट्रेन छूट गई। ट्रेन नहीं छूटी, तुम लेट हुए हो। ट्रेन 7:03 पे ही जाती थी, Correct, जाती है, जाती रहेगी। ट्रू। तुम 7:04 पे आ रहे हो और उसके पीछे भाग रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो और गाली दे रहे हो, मेरे से तो ट्रेन छूट ट्रेन छूट गई, गई। ये हो गया, वो हो गया। प्रिपेयर क्यों नहीं किया? प्रिपरेशन वॉज इन योर कंट्रोल। करेक्ट। तो आज ह्यूमंस को स्ट्रेस इसी बात का है, क्योंकि वो उस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं जिसको वो कर नहीं पाते हैं, Correct. और जहां वो एक्शन ले पाते हैं उसमें वो कुछ लेते नहीं है। वो Exactly. बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेशन स्टेज, या जिसे हम इनर्शिया कहते हैं, Correct. वहां आ जाते हैं। तो ये सबसे पहले अपने लाइफ में आप बाइफरकेट करो, Bifurcate व्हाट यू कैन करना। कंट्रोल, व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। True. सेकंड इज अपने लिए, देखिए आप एक अल्फा पर्सन हो, ठीक है, उसके लिए आपको शुरू में सुबह उठ के थोड़ा सा ब्रेन को रिवायर करना पड़ेगा। मैं एक सिंपल एक्सरसाइज आप सबको देता हूं, ठीक है। कल सुबह उठ के, जब भी आप ये देख रहे हो वीडियो, उसके अगले दिन उठ के, अगर आप सुबह ही देख रहे हो, सुबह होपफुली नहीं देख रहे हो, बाद में देख रहे हो दिन में, बट अगर समझो आप रात को देख रहे हो, तो कल सुबह उठ के, अगले दिन सुबह उठ के आप सिर्फ एक ही काम करना, उठते ही जैसे आंख खुली, चौकड़ी मार के बेड पे बैठ जाना और 100 से लेके 1 तक गिनना। अच्छा। रिवर्स, सीधा नहीं, 100, आंख बंद करना, 100, 99, 98, 97, 96, ऐसे करते करते 1 तक। 1 तक आना। हाँ। देवेन, आपको क्या लगता है, मुश्किल काम है, आसान काम है? आसान तो लग रहा मैं है। आपको गारंटी लिख के देता हूं कि अगर 100 लोग कोशिश करेंगे ना, तो 100 के 100 से 1 तक नहीं आ पाएंगे। 100 के 100। हाँ, 100 लोग कोशिश करेंगे हाँ। ना, तो 100 के 100 100 से 1 गिन ही नहीं पाएंगे। ओ। 30, 20 किसी का कोई लेवल होगा, वहां तक आते आते माइंड आउट हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा, फटीग आ जाएगा, मन नहीं करेगा। पर यही मैं इन सबको बोल दूं ना, 3 घंटे रील देखनी है, सब करेंगे 100 आउट ऑफ 100। ये 100 हो जाएगा। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, कल एक कोशिश करना, सुबह उठना और 100 से 1 रिवर्स गिनना, आंख बंद करके। कोई और थॉट नहीं आनी चाहिए, जस्ट यू एंड द नंबर। 100, 99, 98, 97। इससे सर क्या होगा फिर? इससे क्या होगा, जब आप 100 से लेके 1 तक गिनते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपका 2 मिनट्स चला जाता है, अगर आप सीरियसली गिन पाए तो। वो 2 मिनट्स में आपका अटेंशन आप कहीं और नहीं जाने दे रहे हो, यानी कि आपने डीप फोकस अचीव कर लिया। उसके बाद जो भी काम आप करोगे, ओके, वो हाइपर स्केल्ड काम होगा, बहुत तेजी से होगा और बहुत अच्छा क्वालिटी का होगा। गॉट इट। मतलब फर्स्ट एक ऐसा काम करो जो आपको बिल्कुल नैरो डाउन कर देता है आपके देगा। अटेंशन को। करेक्ट। और जैसे वो नैरो डाउन कर देगा, यू विल बी एन अल्फा मेल एट दैट टाइम। ये फील करोगे आप। मैं करता हूं, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप, और मैं नहीं कर पाया था पहले दिन, जब मैंने ये चालू किया था ना, मैं 100 to 1 क्या बात कर रहा है, ये तो बच्चों वाला खेल है। फटाफट बैठ गए हम। 70 तक आते आते तो याद ही नहीं था कौन सा नंबर चल रहा है। नंबर चल रहा है, क्योंकि बाकी चीज, अरे सुबह हो गई, उसका फोन, उसको हाँ, मैसेज, ये नहीं अभी मेरे इस रील के कितने व्यूज हुए होंगे, इसका कितना हुआ होगा, ये कितना होगा। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब आपके बिजनेस का काम चालू, बिजनेस का काम चालू, काम का काम चालू। तो यही होगा। नो प्रॉब्लम, स्टार्ट करो। आज 100 से 90 पे गिरोगे कोई चक्कर नहीं, कल 85 पे गिरना, करेक्ट। उसके साथ Correct. 10, 15, 20 दिन के अंदर आप 100 से 1 पे आ जाओगे, और वहां से फिर आप देखना आपकी जर्नी क्या ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये पहला एक्टिविटी है, अपने आप को पूरा फोकस, मतलब ये अर्ली मॉर्निंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज लोग बोलते हैं ना सुबह ही किसका शक्ल देख लिया, अरे सुबह ही मेरे साथ मेरा टायर पंचर हो गया, सुबह ही मेरे साथ ये हो गया, और अल्टीमेटली सुबह खराब जाता है तो उनके माइंड में रहता है कि पूरा दिन खराब जाता है। बिल्कुल, तो अगर सुबह ही एक्टिविटी करके अपने आप को पूरा खींच लिया वापस, तो जो अपने जॉब पे या अपने काम पे और सक्सेस और खुश रह पाएंगे। ग्रैटिट्यूड के लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल होनी बहुत जरूरी है। आपके पास कोई एक रिचुअल होना चाहिए दिन का। देखिए, पीपल वर मेड इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, कि आपको अपनी जिंदगी एक डिसिप्लिन तरीके से जीनी है। आज जो ये सोशल मीडिया का वर्ल्ड है, उसने सबके डिसिप्लिन को हिला के रख दिया है। किस टाइम पे आप सो रहे हो, किस टाइम पे जग रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो आपको एटलीस्ट इस नॉइज में से, ठीक है, अपने आप को बाहर निकाल के अपना एक डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा, एक कोई रिचुअल क्रिएट करना पड़ेगा, जो आपके दिन की समरी होगी, गुड्स एंड बैड्स की। बैड थिंग्स को आप पॉजिटिवली इंटरप्रेट करना सीखना चालू करो, रिवायर करो ब्रेन को। ये मेरे साथ हुआ, अच्छा हुआ, मेरे को ये लर्निंग मिली, आगे से मैं ये नहीं करूंगा, ये इंटरप्रिटेशन हो गया। जो गुड हुआ है उसको लिखो, उसको थैंक यू बोलो, हाथ जोड़ो, जो भी सुपर पावर को आप बिलीव करते हो उसको आप हाथ जोड़ के थैंक यू बोलो, एंड सी हाउ अबंडेंस विल जस्ट फ्लो इनटू योर बॉडी। कुछ भी कोई अचीव कर सकता है कुछ भी ग्रैटिट्यूड के उसमें से। देखिए, आप किसी भी बड़े अचीवर से बात करिए, ठीक है, वो कोबे ब्रायंट दुनिया के सबसे वन ऑफ द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर, लोग कहते थे कि वो जब
दूसरे जब प्रैक्टिस करने जा रहे होते थे वो प्रैक्टिस करके आ रहे होते थे। तो सोचो क्या रिचुअल होगा उनके लाइफ का। और वो एक ही बात बोलते थे कि इफ यू नो व्हाट यू वांट द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। क्या बात है, मतलब क्या बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है कि अगर आप क्लियर हो, यानी अफर्मेशन आपका क्लियर है कि मुझे चाहिए क्या मेरे लाइफ, चाहिए क्या, पहले वो निकल जाए, और वो अफर्मेशन से आता है। ट्रू। और वहां से आपका जो फिर वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। आपने पूछा था होता क्या है, फिर आप YouTube पे जाते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, कुछ आप एसोसिएशन करते हो, घटनाएं हो जाती हाँ, एंड देन वर्ल्ड विल वर्क फॉर यू। जैसे लिंक्डइन वाले का फोन आ जाता है आउट ऑफ नोवेयर, आज तक तो नहीं आया था, करेक्ट, अभी आ गया, अब आपने सोचा। सो दिस ऑल इज जस्ट टू मैजिकल। जैसे वो बोलता है ना, शाहरुख खान का बहुत प्यारा डायलॉग है कि पूरी कायनात आपके सपोर्ट में लग जाती है। तो वही होगा, वो उनका खुद का भी यही सिचुएशन था। करेक्ट, ठीक है, वो भी कोई बहुत बड़े घर से नहीं आए थे। अमिताभ बच्चन को रेडियो ने बाहर निकाल दिया था कि यार तुम्हारी आवाज बड़ी बेकार है। करेक्ट। और आज उनकी आवाज, आज उनकी आवाज के लिए, सिर्फ आवाज के लिए लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है। वाह वाह, बहुत पावरफुल था ये सर। आपने बहुत अच्छे से बताया कैसे कोई अफर्मेशन कर सकता है, अफर्मेशन के बाद ऑटोमेटिकली कैसे कायनात आपकी हेल्प करती है चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पे सर एक लेकिन फिर भी डिफिकल्टी सबको आती है। अब मैं मान लिया कि यहाँ पे मैंने अफर्मेशन कर लिया, कि मैं लेट्स से 1 लाख रुपीस कमा रहा हूँ ये इस मंथ में। अब लेकिन सर मेरा पास्ट भी तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए अफर्म कर रहा हूँ, आज मेरी हालत 10,000 की है, मैं उधार में भी हूँ, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मैंने संजय सर का वीडियो देखा, मैं मोटिवेटेड हूँ, अभी मैंने अफर्म करना सब चालू कर दिया। अब मैं बाहर निकला, सडनली मैं भाई तू मेरा उधार ला, कहाँ है, घर का किराया भर, 4 दिन से तूने भरा नहीं है, लाइट बिल मेरा 10 दिन पे ड्यू पड़ा हुआ है, तो वो मोटिवेशन धड़ाम से गिर जाता है। ऐसे मोमेंट पे जहां पे लोग डेली अपने जूझ रहे, सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे मोमेंट पे ये कंटिन्यूटी रखना कैसे रखा जाए, वो सबसे जरूरी पार्ट है। क्योंकि आपने आज एक 10 करोड़ का वेल्थ आपने बनाया, आपने हजारों वीडियोस में मैंने देखा है, तो आई एम श्योर आपको भी चैलेंजेस आते रहेंगे, बट उस टाइम पे ये सेम माइंडसेट रखना कैसे रखा जाए? इसका ना एक प्रोसेस है मेरे लाइफ में, और ये मैंने एक व्यक्ति के साथ काम करते हुए सीखा था। इसको हम कहते हैं नेगेटिव टाइम बॉक्सिंग। नेगेटिव टाइम बॉक्सिंग, ओके, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप जब भी कुछ लाइफ में नेगेटिव होता है ना, हम उससे ओवरवेल्म हो जाते हैं। ठीक है, ओवरवेल्म मतलब बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक किस्सा हुआ। मैं एक कंपनी को कंसल्ट कर रहा था श्रीलंका में। उनका जो रेवेन्यू था वो उनके इंटरेस्ट पे आउट से कम था। मतलब अगर उनको महीने में 10 करोड़ का इंटरेस्ट देना था, अभी मैं तनख्वाह की बात नहीं कर रहा, धंधे की बात नहीं कर रहा, सप्लायर की बात नहीं कर रहा, किसी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंटरेस्ट जो देना था ना वो उनके रेवेन्यू से कम था। अब ऐसे ओनर का क्या हाल होना चाहिए? बैंकों के तो फोन आ ही रहे होंगे, बेहाल एकदम। ठीक है, तो उनके साथ जब भी ये चर्चा होती थी ना, तो उन्होंने क्या किया, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। तो उन्होंने अपने केबिन के बाहर एक लाल लाइट लगाई हुई थी। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल में लगती है, जैसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर। और दोपहर को 12 से लेके 12:30 तक वो लाल लाइट ऑन होती थी। और उस कमरे में उस 30 मिनट्स में सिर्फ नेगेटिव बातें होती थी। सर ये प्रॉब्लम है, 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 ये प्रॉब्लम है। ओके, 30 मिनट बाद वो लाल लाइट बंद होती थी। और उसके बाद कोई पूरे दिन नेगेटिव बात नहीं करेगा, सिर्फ एक्शन लेगा। क्या बात है। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव टाइम बॉक्सिंग। आपके साथ गलत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम, होगा, मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होगा। पहले एक्सेप्ट, इंटरप्रेट, एक्सेप्ट, इंटरप्रेट, एक्सेप्ट। मार्क मेसन की बुक है बहुत प्यारी, उसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ओके, बुक का नाम है। और उसमें एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, एक्सेप्टिंग वंस नेगेटिविटी इज द बिगेस्ट पॉजिटिव साइन। क्योंकि जब आप क्लियर होते हो कि इससे नीचे नहीं हो सकता, तो ऊपर ही जाओगे ना। सही बात है कि ये हो चुका है, अब तो हो चुका है अभी ये। तो वही वो कह रहे हैं, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ठीक है, नाउ पॉइंट इज कि आपने क्या किया, आपके साथ जो नेगेटिव्स हैं उसको 30 मिनट्स या 1 घंटे में कंसोलिडेट कर लिया, टाइम बॉक्स कर लिया, कचरा एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब आपके घर में कचरा फैला हुआ है तो अच्छा नहीं लगेगा, करेक्ट। पर वही घर में कचरा समेट के एक साइड पे हो गया तो फिर भी साफ लगने लग जाता है। बस लाइफ भी ऐसी है, लाइफ में हर के लाइफ में कचरा है। किसी का रिलेशनशिप कचरा है, किसी का फाइनेंशियल कचरा है, किसी का वर्क कचरा है, कहीं ना कहीं हर जगह कचरा है भाई। कोई 100% हैप्पी नहीं है। पर उस कचरे को समेट के एक जगह पे रख दो और उस कचरे को पूरा टाइम मत देखो।
और सबमिट के जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, बस अपने काम को कंटिन्यू रखो ना। Gratitude, लोग क्या है, affirmations. लोग क्या है, सब कुछ सीक्वेंशियल चाहते हैं कि पहले मेरी प्रॉब्लम खत्म हो फिर मैं पॉजिटिव सोचूंगा, तो हो ही नहीं सकता। पैरेलल चलो, पैरेलल चलो, अपने प्रॉब्लम को भी धीरे 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 खत्म करते रहो और अपनी सीक्वेंस, ये गैप इतना बड़ा हो जाएगा ना एक दिन कि प्रॉब्लम जीरो हो चुकी होगी और यहाँ आप टेक ऑफ कर चुके रहेंगे। सर यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई कि टाइम बॉक्सिंग कर लो, अगर क्योंकि अभी सर हम पॉडकास्ट के थोड़ा एंड पे आ रहे हैं, विजुअलाइज करने का दो पावरफुल तरीका जो आपने यूज किया, विजुअलाइज करेंगे, अफर्मेशन आपने बता दिया कि हम अफर्म कर रहे हैं, जिससे हमको जो चाहिए वो मांगो, लिखो, जर्नलिंग करो, ग्रैटिट्यूड करो। एक, क्योंकि मैंने जितना देखा है सर, माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करता है विजुअलाइजेशन भी। तो विजुअलाइजेशन के कोई दो तरीके जो सबसे पावरफुल है, जो आपको सबसे ज़्यादा काम किए हैं और जो लोग आसानी तरीके से कहीं से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हाँ ऑब्वियसली अगर कोई अच्छे बुरे आसन में मेडिटेशन करने बैठ गए तो वो उससे तो कुछ बेटर हो ही नहीं सकता, बट आज की बिजी लाइफ में कोई डेडिकेटेडली शायद नहीं बैठ पाएगा उतना, तो कैसे वो विजुअलाइज कर सकता है? दो तरीके आपके हिसाब से। देखिए, लेट श्री रतन टाटा जी को लोग क्यों याद रखते हैं? बिकॉज ऑफ हिज गिविंग नेचर। उन्होंने सबको दिया ही है, टाटाज ने सबको दिया ही है, देश को भी दिया है। फिर देश जब मैनेज नहीं कर पाया तो उनसे पैसे देके ले भी लिया। एयर इंडिया की बात हो रही है। तो जब आपको विजुअलाइज करना है, मेरे लिए जो सबसे पावरफुल टेक्निक होती है विजुअलाइजेशन की, वो ये होती है कि मेरा गोल अचीव करने के बाद मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स और मेरे इमीडिएट इकोसिस्टम पे क्या मैं पॉजिटिव प्रभाव डाल पाऊंगा। ओके, वो मेरा विजुअलाइजेशन है। और कि आज अगर मैं 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पे पहुंचा हूं, तो मेरे दोस्त देवेन को मैं उससे क्या बेनिफिट दे सकता हूँ, ठीक है, मेरे बाकी दोस्तों को मैं क्या बेनिफिट दे सकता हूँ, क्या मैं उनके लिए कुछ इससे कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप भगवान से देने की पावर मांगते हो ना, तब भगवान को आपको देना ही पड़ता है, ऑप्शन ही नहीं बचता। करेक्ट, वो अपना काम भी बचाएंगे ना। हाँ, उनको भी तो चाहिए ना नीचे मैनेजर्स। आप जैसे लोगों को मैनेजर अपॉइंट करके, सही बात है। तो मैं इसलिए कहता हूं भगवान लेके भी आजमाता है, देके भी आजमाता है। आपसे ले लेगा ना तब भी आपका कैरेक्टर आजमाएगा, क्या उस दिन भूल तो नहीं गया बेटा मेरे को, है ना, गाली तो नहीं दे रहा मेरे को, और देने के बाद कहीं भूल टोटली तो नहीं भूल गया, गायब तो नहीं हो गया पिक्चर से, बिकॉज वो तो हम तो उनके लिए कठपुतली हैं, मतलब वो तो उनके लिए बहुत इजी है ट्रांजैक्शन करना हमारे लिए। सो कैसे विजुअलाइज कैसे करते हो आप? देखो, विजुअलाइजेशन तरीका क्या है? हाँ, विजुअलाइजेशन का तरीका बड़ा सिंपल है। फर्स्ट यू थिंक यू हैव अचीव्ड दैट गोल। बेसिकली तो मैंने लाख रुपए अचीव कर लिया, अब मैं सोच, अब आप अपनी मम्मी की फीलिंग सोचो उस दिन क्या होगी। ओके, ठीक है, मम्मी का कौन सा दुख दूर करूंगा? क्या मैं उनको एक चेन लाके दूंगा गोल्ड की, जब भी वो स्टोर में जाती थी उस चेन को देखती थी पर वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी, क्या मैं उनको वो चेन लाके दे सकता हूँ? क्या मैं अपने भाई को जो गैजेट उसको चाहिए था और वो नहीं ले पा रहा था, उस वजह से शायद वो कॉलेज में अच्छा रैंक नहीं ला पा रहा था, क्या मैं गैजेट उसको लाके दे सकता हूँ? ठीक है, क्या जो मेरा दोस्त जिसके पास किसी प्रकार का कोई जॉब नहीं है, मेरे साथ बचपन से पढ़ रहा है, आज सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली सब देख रहे हैं सिचुएशन, ठीक है, क्या मैं वो दोस्त बन सकता हूँ जो सचिन तेंदुलकर है उस विनोद कांबली के लिए? क्या मैं उसके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ? यार ठीक है, भगवान ने आज उसको वो ताकत नहीं दी, पहले मैं उसको सपोर्ट कर दूं, फिर मैं धीरे धीरे उसको भी इस जर्नी पे लाने का प्रयत्न करूंगा। वेरी पावरफुल। ठीक है, मेरे रिलेटिव्स जो हैं, कुछ लोग नहीं अच्छा कर रहे लाइफ में, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ? क्या मैं जिस फेथ को मैं बिलीव करता हूँ, अगर मैं मंदिर जाता हूँ और उस मंदिर के लिए कोई धनराशि जमा करनी है, तो क्या मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर, क्या मेरे 1 लाख रुपए महीने में से मैं 5,000 उधर दे सकता हूँ? लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर रहे हैं, मैं स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर रहा हूँ। तो क्या हम स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट प्लान, व्हेनेवर यू थिंक ऑफ गिविंग, तो जो देता है ना वो समंदर होता है। करेक्ट, ठीक है, और जो लेता है वो नदी होती है, पॉन्ड होता है। तो देने वाले की सीमा ही नहीं होती, सीमा ही नहीं होती। वेरी नाइस। और जब आप विजुअलाइज करवा रहे थे, मैंने अचीव नहीं किया जो मैं सोच रहा था, जो आप विजुअलाइज करवा रहे थे, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि आपने देने का सोचा, देने का मैं सोच रहा हूँ, मैं मम्मी को कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं अपने भाई के लिए कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं अपने रिलेटिव्स के लिए कर रहा हूँ। तो वो जो फीलिंग थी, भले मैंने बहुत कम सेकंड किया, 30-40 सेकंड किया खाली, बट वो फीलिंग बहुत मजेदार थी। मेरे को लग रहा है हमारे व्यूअर्स अगर ट्राई करते हैं अपने किसी भी गोल के साथ, क्यों, बट सर हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे एक और आ गया कि क्यों आपने रिलेटिव्स, मम्मी लोगों को क्यों घुसा दिया? इसके पीछे क्या साइंस था? देखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ हैज 2 एलिमेंट्स, वन इज प्लेजर, वन इज हैप्पीनेस। ठीक है, लोग कहेंगे दोनों सेम है, नहीं, दोनों सेम नहीं है। प्लेजर जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, डोपामिन होती है। मैंने आईफोन खरीद लिया, प्लेजर। मैंने घड़ी, रैडो की घड़ी खरीद ली, प्लेजर। अब पहनी है हाथ में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये होती कोई और होती तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उस टाइम का प्लेजर है, वो डोपामिन है।
उस टाइम ठीक है, उस टाइम का है, पर मेरे को सस्टेन्ड हैप्पीनेस मेरे माँ के चेहरे की खुशी देखी। हाँ मैंने झंडा खींचा मेरे लिए नहीं, हाँ, मेरे मम्मी पापा के लिए। क्योंकि उस दिन मेरे मम्मी पापा ने बेस्ट ऑफ द न्यू सूट पहने, हाँ करेक्ट, ठीक है, जल्दी उठे, सुबह टाइम पे एकदम नीचे पहुंच गए, करेक्ट, वो उनके लिए था। और जब उनके लिए सोचा तो मेरा जो विजुअलाइजेशन था वो हो गया। और वो बड़ा, क्योंकि हमने तो झंडा खींचना था, वो इवेंट क्या था, वो इवेंट तो एक धागा खींचने वाला था ना। करेक्ट, प्राइड तो वो मेरे पेरेंट्स को दे रहा था, फोटो तो वहां खींच रही थी, ट्रू ट्रू, लोग उनको धन्यवाद कांग्रेचुलेट कर रहे थे। हाँ हाँ। तो जब मैंने वो वाली फीलिंग को लिव किया, वो आज भी खत्म नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक शो में गया, पहले मैं बॉम्बे रहता था, एक शो था खुल जा सिमसिम। अच्छा, ठीक है, तो वो एक शो होता था कि जिसमें 3 दरवाजे होते थे और आपको वो सिलेक्ट करते थे और आपको गेस करना होता था कि किस दरवाजे के पीछे क्या होगा, अवार्ड होता था। तो उसमें मुझे एक अवार्ड लगा, उस अवार्ड में था, दिस 2005, आज से ऑलमोस्ट 20 साल पहले की बात है। उसमें अवार्ड लगा कि कपल, मतलब 2 लोगों के लिए, नॉट कपल, 2 लोगों के लिए स्विट्जरलैंड का ट्रिप मेरे को मिला। ठीक है, हाँ। और वो ट्रिप ऑब्वियसली मैंने अपने पेरेंट्स को दे दिया। मैंने बोला पापा आप लोग जाओ, मेरे को तो मेरे पास, मैं कैसे जाऊंगा, किसके साथ जाऊंगा। हाँ। ठीक है, हम लोग तब, मेरी तो जब नौकरी भी नहीं लगी थी, मैं 3rd ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में था, फादर ONGC में है, तो बहुत ज़्यादा उस टाइम मतलब सर्विस में बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं थी, होम लोन चल रहा था, दूसरा भाई भी स्कूल में था, तो सब कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि वी वर अबंडेंट, वेरी अबंडेंट एट दैट टाइम। तो मैंने उनको दिया। आज भी वो स्विट्जरलैंड ट्रिप को इतना ब्यूटीफुली रिमेंबर करता है। आज 20 साल हो गए, वो फोटोज आज भी मेरे घर पे लगी हुई हैं उनके वहाँ की। आज भी वो लोगों को दिखाते हैं, देखो हम स्विट्जरलैंड हो गया। तो जब भी दिखाते हैं वो ये जरूर बोलते हैं कि ऐसा संजय ने हमें मैजिकली था, फ्री में स्विट्जरलैंड की टिकट, फ्री में स्विट्जरलैंड का ट्रिप मिला, पूरा कंप्लीटली फ्री मिला। और मतलब मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि जब मैंने उनको दिया वो खुशी आज तक 20 साल से चल रही है। मैं चला जाता तो वो शायद 20 दिन की भी नहीं होते। हाँ, पर आज मैं जब भी घर पे वापस पहुंचता हूँ, मैं वो फोटो देखता हूँ, उनके चेहरे पे चमक देखता हूँ, तो मेरे को लगा वाह यार, मतलब आज भी वो मेरे, तो दैट इज हैप्पीनेस, दैट इज नॉट प्लेजर। प्लेजर होता मैं जाता, हाँ, हैप्पीनेस थी मेरे पेरेंट्स के। वाओ वाओ, मतलब विजुअलाइजेशन में ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस आप डालो जिससे आपका हैप्पीनेस जुड़ा है, प्लेजर नहीं, तब वो विजुअलाइजेशन में आप फीलिंग अच्छे से कर पाओगे। और वो फीलिंग को बेसिकली आप अबंडेंस अचीव करने के लिए आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। देखो, इमोशन से डिवोशन, डिवोशन से एक्शन, एक्शन से ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरा स्टेप है। तो इमोशन क्या है? इमोशन तो यही है ना, करेक्ट, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरा देश, मेरा क्या कहते हैं, मेरा कुटुंब, मेरा शहर, करेक्ट। ये जब आप कम्युनिटी के लिए सोचते हो तो वो एक बड़ा इमोशन है। वो इमोशन आपको चार्ज रखता है, नहीं तो ये बैटरी ठकाक से नीचे चली जाएगी और व्यक्ति जो है उस जर्नी पे रह नहीं पाते। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी पावरफुल सर। आपने मतलब पहली बार कोई नंबर पर्सन आके मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात किया, बिकॉज जब कोई मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करता है या फिर वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करता है, क्योंकि आप जाने ही जाते हो नंबर पर्सन, SIP, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस। आपने जब मैनिफेस्टेशन के बारे में बात किया तो लोगों का बिलीफ और बढ़िया, कैसे माइंडसेट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टूवर्ड्स अचीविंग अबंडेंस। ट्रू। मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है, बिकॉज जब आप बोल रहे थे ना कि रिवायर करना पड़ता है, आप जब बोलते थे, जब आप समझा रहे थे, तो मैं बार बार अपने बारे में सोचा था, अच्छा मैंने इस सिचुएशन में ग्रेटिट्यूड किया था कि मैं भी ग्रजेस पाल लिए, तो मैं बार बार अपना सोच रहा था। आई एम श्योर जब भी कोई वीडियो दिखता रहेगा वो भी रिलेट करता रहेगा कि मैंने कौन सी सिचुएशन में अपने मम्मी पापा को प्राउड करवाया, मैंने कौन सी सिचुएशन में गलत सोच लिया किसी के बारे में। और मेरे हिसाब से वो अवेयरनेस ही जीत है इस वीडियो बस, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। टू बी सेल्फ अवेयर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको गूगल में करंट लोकेशन मिल जाएगी तो आपकी डिजायर्ड लोकेशन का पाथ बहुत इजीली बन जाएगा। पर अगर आपकी करंट लोकेशन ही गूगल स्पॉट नहीं कर पाया, तो आप कितनी भी डिजायर्ड लोकेशन डाल दो, आप कभी भी उस डिजायर्ड लोकेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। आपने फर्स्ट टाइम वीडियो किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर हमारे चैनल पे, मेरे चैनल पे, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ सर। इसके अलावा अगर आप कोई नॉन फाइनेंस वीडियो, अभी क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड तो मैं सारे वीडियोस कवर कर चुका हूँ आपके घर से लेके म्यूचुअल फंड से लेके SIP से लेके सैलरी रोड मैप से लेके सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई और वीडियो चाह रहे हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए वीडियो कैसा लगा, आपको कौन सा स्टेप मज़ेदार लगा, वो ज़रूर कर रही है। और कोई वीडियो से कोई स्टेप का बेनिफिट मिलता है, मैंने पीछे एक वीडियो लिया था सर एक बहुत बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच का, तो उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि अगर कोई चीज़ से अगर बेनिफिट मिल रहा है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं तो ये कहूँगा कि आज की वीडियो के बाद 3 एक्शनेबल्स आप क्या लेंगे? क्या वो 100-1 की जर्नी आप स्टार्ट करेंगे? आप क्या करने वाले हैं इस पूरी वीडियो के बाद? 3 एक्शन स्टेप्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं उसको ये मानूंगा कि आपने मेरे को एक तरीके का उसको ग्रेटिट्यूड दिया है, कि मैंने जो भी आपके साथ छोटी मोटी शेयर की है जर्नी अपनी, जिसके माध्यम से मुझे एक बहुत अच्छी एक लाइफ मिली है, एक 360 डिग्री हैप्पी लाइफ मिली है। पैसे हो सकता है मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बट हैप्पीनेस मेरे पास बहुत ज्यादा है। गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी व्हेन इट कम्स टू हैप्पीनेस। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया, थैंक यू।